सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का गाजा अपडेट। यानी समझ लीजिए इस रिपोर्ट के अंदर मैं मिडिल ईस्ट भी कवर कर रहा हूं। जो भी खबर अभी तक मेरे पास आई है सब मैं आपको इस रिपोर्ट में दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इजराइल को बहाना चाहिए और इजराइल को लगभग अब हमास बहाना दे रहा है। ऐसे में नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है कि हम रफा क्रॉसिंग बॉर्डर नहीं खोलेंगे। मैंने आपको कल, परसों और तरसों बताया था कि बॉर्डर नहीं खुला है और जितना खुला है उससे बहुत लिमिटेड चीज़ें अंदर आ रही हैं, बाहर कोई नहीं जा रहा है। हजरात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि नेतन्याहू ने खुद ऐलान किया और कहा कि जब तक हमास हमारे तमाम कैदियों की लाशों को नहीं दे देता हम रफा क्रॉसिंग बॉर्डर नहीं खोलेंगे। अब मसला यहाँ पर यह है कि हमास के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लाशों को, जो 1-2 साल पहले मारे गए यहूदी, उनकी लाश को वो ढूंढ ढांड के निकाल ले और ऐसी कोई लाश हो जो ऐसी हालत में हो जिसे इजराइल को सौंप दिया जाए। लिहाजा हमास अपनी जगह मजबूर है और इसका पूरा फायदा अब नेतन्याहू उठा सकता है। गाजा के नरसंहार की वजह से इजराइल ने इतना नरसंहार किया है कि गजा के 57,000 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। कलयुग में राक्षस को राक्षस कह दोगे तो दुनिया बुरा मान जाएगी। जर्मनी के एक राइटर ऑथर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना क्या कर दी, जर्मनी की ही पुलिस ने उस जर्मन नागरिक राइटर को गिरफ्तार कर लिया। गजा के हालात कब सुधरेंगे नहीं पता। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मस्जिद दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गाजा की एक मस्जिद है जो शहीद हो चुकी है। हालात इतने बुरे हैं और कोई जगह सेफ सी महसूस नहीं हो रही है लोगों को। तो जो गजा के लोग हैं मस्जिद के अंदर टेंट बनाकर रह रहे हैं। हजरात, बाजू में बारकोड जो हमने दिया है, इस मस्जिद को दिखाते हुए साइड में आपके एक बारकोड है। इस बारकोड को आप स्कैन करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए, अभी बस लास्ट सेशन है हमारा, बहुत जल्द जो है हम अपना ये काम भी बंद कर देंगे। जैसे ही हमें दिखेगा कि गाजा के अंदर अब मदद जो है रेगुलर पहुंचना शुरू हो गई है तो हम शांत हो जाएंगे। तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद की जा सके। और बारकोड काम ना करे तो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और अकाउंट है सेविंग अकाउंट और नाम आएगा अली रज़ा। तो दोस्तों, ये फिर से मैं रोज़ नहीं बताता हूँ, लेकिन ये अकाउंट काम करता है और हम जो काम कर रहे हैं वो चुपचाप करते रहेंगे। इजराइल ने 15 और फिलिस्तीनी लाशों को फिलिस्तीन को गजा को सौंपा है, जिनको टॉर्चर किया गया है और बड़े बुरे तरह से। हाथ पीछे बंधे हुए हैं, गले में रस्सी का निशान है, बदन पर चोट के निशान हैं। इस तरह से लाशों को इजराइल ने दिया है। जिन जिन इलाकों में अब फिलिस्तीनी पहुंच रहे हैं गाजा के, तो अब वहां की पहली अब तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें देखकर अब उम्मीद ही नहीं है कि गाजा कभी पहले जैसा होगा। गाजा का इजराइल ने हाल क्या किया है देख लीजिए। गजा के अंदर एक परेशानी हो तो मैं आपको कोई चीज़ बताऊं। अब ये हाल देखिए, गाजा के अंदर पानी की इतनी कमी है कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पानी किस किस चीज़ के लिए चाहिए, सिर्फ पीने के लिए नहीं,
और भी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। गाज़ा के अंदर हालात इतने अभी भी बुरे हैं कि इजराइल ट्रकों को ठीक से अंदर आने नहीं दे रहा है। पानी की इतनी किल्लत है कि लोग प्यासे हैं। वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इजराइल आने की तैयारी में हैं। इजराइल ने कहा है कि हमास के पास अभी भी हमारे यहूदियों की 18 लाशें हैं जिसे हमास नहीं दे रहा है। मोहतरम हजरात, इस बयान का मैं मतलब नहीं जानता। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा है कि गाज़ा के अंदर 10,000 फिलिस्तीनियों की लाशें अभी भी दबी हुई हैं। ये समझ में आ रहा है, लेकिन कहा आगे ये है कि उनको निकालने में 10 साल लग सकते हैं। तो 10 साल तक कौन सी बॉडी भाई, सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी और हो सकता है हड्डियां भी ना बचे। बहरहाल मेन पॉइंट ये है कि 10,000 फिलिस्तीनियों की लाशें अभी भी मलबे में दबी हुई हैं। अब नेतन्याहू का खेल देखिए, ये तो हमारे वाले से भी तेज चल रहा है। नेतन्याहू अगले महीने जो चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री पद का, उसको बढ़ाकर अगले साल नवंबर में कर दे, 1 साल बाद, ताकि 1 साल का समय इसको मिल जाए और नेतन्याहू सऊदी अरब से इजराइल का नॉर्मलाइजेशन करवाए। और फिर जब चुनाव हो तो इसके काम के दम पर कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कर दिया भाई साहब नेतन्याहू ने, इस काम को देखकर इजराइल के लोग नेतन्याहू को वोट दे दें और नेतन्याहू जीत जाए। अब वेस्ट बैंक में पत्रकारों का हाल देखिए। ये जो पत्रकार वेस्ट बैंक में कवर करने के लिए जा रहे हैं, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, इजराइल की फौज उन पत्रकारों पर स्मोक ग्रेनेड फेंक रही है और ओपन फायर कर रही है। दुनिया तो खामोश है, लेकिन यूएन ने एक पन्ने की रिपोर्ट जारी की है। उस पन्ने को लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, यूएन ने कहा है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक 1001 लोगों को कत्ल किया है, जिसमें 213 सिर्फ बच्चे हैं, 20 महिलाएं हैं और 7 अपाहिज थे जिन्हें इजराइल ने कत्ल किया है। और अभी भी इसका नरसंहार वेस्ट बैंक में जारी है। इजराइल का घिनौना चेहरा अब दुनिया समझ चुकी है। अगर आप ध्यान देंगे तो भारत के हिंदू समाज के भी लोग अब खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। बोल नहीं रहे, लेकिन अब बहुत सारे हिंदुस्तानी भारतीय ऐसे हिंदू हैं जो इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ज़रा इस वीडियो को देखिए। यही इजराइल की ताकत है, यही इजराइल के हिजड़े फौज की ताकत है। एक बच्चा फिलिस्तीनी जो ठीक से चल भी नहीं पाता, इतना छोटा है, उसको ज़बरदस्ती इजराइल की मिलिट्री गिरफ्तार करके घसीट कर लेके जा रही है। अब इस बच्चे के माँ बाप के दिल से पूछिए। दोस्तों, ये हमें देखने में कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों के साथ ये रोज़ हो रहा है। वेस्ट बैंक पर कोई नहीं बोल रहा है। आपकी दुआ से आपका ये भाई लगातार आपको अपडेट दे रहा है। इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि दूसरे मीडिया चैनल्स भी इस पर बात करें। ज़रा ये देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घर और गाड़ियों पर हमला किया। ये काम वो रोज़ कर रहे हैं ताकि फिलिस्तीनी जो वेस्ट बैंक में है डर कर भाग जाएं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय मिडिल ईस्ट फिर से दौरे पर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगले सेशन का जो सीज फायर है, अभी फर्स्ट सेशन का सीज फायर है, अगले सेशन पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के एनवॉय बहुत जल्द आने वाले हैं। अब मैं आपको ऐसी खबर दे रहा हूं जिसने इजराइल को बदनाम और कर दिया है, और इससे ये क्लियर होता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजराइल पर भरोसा करने से कतराता है। आपकी स्क्रीन पर ये वो इंटरव्यू है जिसने पूरी दुनिया में आग लगाई है। एक व्यक्ति जो बुजुर्ग नज़र आ रहा है, बुढ़ा जो नज़र आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय है, और दूसरा जो जवान नज़र आ रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। इन दोनों का अहम किरदार है गाज़ा के सीज फायर में। अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को ही ये जिम्मेदारी दी थी। इन्होंने अब इस इंटरव्यू में कहा है कि जब कतर पर इजराइल ने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू कंट्रोल से बाहर हो गया है, वो पागल हो गया है, वो कुछ भी कर रहा है और वो खतरा पैदा कर रहा है। और इन्होंने बताया, एक्सेप्ट किया कि जब कतर पर हमला किया इजराइल ने तो हमें ऐसा लगा कि इजराइल ने हमें धोखा दिया है। और उसके बाद
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज के हालात ऐसे हैं कि कतर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है और ये सब नेतन्याहू की गलती है। इतनी बड़ी बात अमेरिका के एनवॉय और अमेरिका के दामाद ने ऑन एयर दुनिया के सामने कह दी है। लाल सागर के अंदर हुतीज ने एक बार फिर से हमला किया है किसी टैंकर के ऊपर। उस टैंकर में आग लग गई है और टैंकर का संबंध इजराइल से है। इजिप्ट के ऑफिशियल ने भी कंफर्म कर दिया है कि फिलिस्तीन और गजा के अंदर जो इजराइल की और इजराइलियों की लाशें हैं उनको रिकवर करने में काफ़ी समय लगेगा। इजराइल के मन में सीज फायर नहीं है, दुनिया उसकी नीयत पर भरोसा नहीं कर रही है, लिहाजा डेनमार्क में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ठीक ऐसे ही साउथ कोरिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। ग्रीस जहां प्रदर्शन काफी कम होते हैं, वहां भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। बरतानिया के लोग भी सड़कों पर और इजराइल के खिलाफ हैं। साउथ कोरिया में तो कमाल ही हो गया। साउथ कोरिया में प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के मुंह पर जूता मारा है। वहीं जर्मनी की सरकार भले ही इजराइल के समर्थन में नंगी हो, लेकिन वहां की जनता इजराइल के खिलाफ है। स्पेन में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। Arriba, arriba, arriba todos a luchar. फिलहाल के इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद कुछ तो की जा सके। हमारे हाथ में जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल करें, कुछ तो मदद वहां पहुंचाएं। इस रिपोर्ट को शेयर करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। जय हिंद।